स्टॉक मार्केट ओपन होने से पहले क्या एनालिसिस करें कि हम मार्केट को अच्छी तरीके से प्रेडिक्ट कर पाएं और समझ पाएं। इसके लिए हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा देखने होते हैं, जैसे कि पूरे वर्ल्ड या हमारे इंडिया के अंदर न्यूज़ क्या है, उसके बाद ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट क्या चल रहा है। उसी के साथ हम चार्ट को समझते हैं कि ये जो पिछला प्राइस एक्शन था वो क्या बना है, क्योंकि देखो आप डायरेक्ट अगर उठ के ट्रेड करने गए ना तो आपको पता है क्या हो सकता है। तो इसीलिए पहले प्रिपेयर होना पड़ता है। मार्केट ओपन हुए और उसके बाद हम ये समझ जाते हैं कि एक्चुअल में क्या कारण था जिसकी वजह से मार्केट में तेजी है या गिरावट है। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। मैं आपका भाई सुभाष जाट ऐसे ही जबरदस्त वीडियोस लेके आता रहता हूं, तो प्लीज डू स्मैश लाइक शेयर सब्सक्राइब। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको आ जाना है धन ऐप के अंदर, क्योंकि धन ऐप के अंदर हमें वो सारे फीचर्स मिलते हैं जिसकी मदद से हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो देखो हम यहाँ पे लॉगिन कर चुके हैं डैशबोर्ड पे, और हमें यहाँ पे भी एक टूल देखना है स्कैनएक्स। ये जो टूल है ना, इसके अंदर हमें वो सारी जानकारी मिल जाएगी जो हमें खास ज़रूरत होती है, जैसे कि मार्केट में क्या न्यूज़ है आज के दिन, ग्लोबल मार्केट का क्या चल रहा है, सारी चीज़ें। इसके लिए आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो धन ऐप में, जिसका लिंक की हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अभी हम समझते हैं देखो आज की न्यूज़ क्या है। अगर हम बात करें तो पेटीएम से रिलेटेड, विप्रो, शांति गियर्स, कुछ कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ है। हम यहाँ पे स्टॉक्स को हटाकर कॉर्पोरेट में जा सकते हैं, कंपनीज के अंदर और कॉर्पोरेट एक्शंस क्या चल रहे हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखें तो ग्लोबल का ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा। ग्लोबल मार्केट के अंदर देखो यूएस सेट इकोनॉमिक ग्रोथ प्रायोरिटी फॉर G20 प्रेसिडेंसी। तो ये जो हमारी G20 मीटिंग होने वाली है, इससे रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ वगैरह आ रही है। ट्रम्प और फेड के चेयर ने कुछ अनाउंसमेंट करी है। ओपेक का कुछ और ही मैटर चल रहा है जिससे कि क्रूड ऑयल पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। यहाँ पे एशिया मार्केट मिक्स्ड है अमिड वीक चाइनीज पीएमआई डेटा। चाइना का पीएमआई डेटा आने वाला है, तो बोले तो पूरा वर्ल्ड का जो डेटा है ये एक शो करता है हमें कि वॉलेटिलिटी है भैया। वॉलेटिलिटी मतलब मार्केट उथल पुथल रहेगी, ऊपर नीचे हो सकता है, मिक्स्ड रह सकता है ना। आप ज्यादा बड़ी तेजी या गिरावट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो ऊपर नीचे होगा। तो फर्स्ट चीज इससे ये हमें पता चलती है। दूसरा है मार्केट से रिलेटेड और जानना चाहो तो हम यहाँ पे इनसाइट्स पे क्लिक करते हैं। ये जो देखो इनसाइट वाला ऑप्शन है ना, ये आप तब देखोगे जब मार्केट चालू हो जाता है, और इससे आप देख पाओगे एक साथ इन 50 कंपनीज के अंदर क्या हो रहा है। जैसे निफ्टी 50 है तो ये निफ्टी 50 का हीट मैप है। इस हीट मैप की मदद से आप 50 ही कंपनीज को एक साथ देख सकते हो, जिसमें कि ज्यादातर अगर आपको लगे जैसे ये है ना, यहाँ पे कौन है, रेड जोन, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में वीकनेस रहेगी, गिरावट हो सकती है। अगर हमें ग्रीन ज्यादा कंपनीज दिख रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी है और लोग यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, या फिर मार्केट तेजी की तरफ जा सकता है। फिर यहाँ पे FII DII डेटा, इस डेटा के ऊपर भी आपको नजर रखनी है। और इस डेटा के अकॉर्डिंग हमें क्या देखने को मिलता है कि जो दूसरे देश के और हमारे देश के बड़े इंस्टीट्यूशन है जो करोड़ों रुपए में खरीदारी करते हैं, तो FII जो हुए ये दूसरे देश के, DII अपने देश के, ये जब खरीदते हैं बेचते हैं तो मार्केट में जबरदस्त तेजी या गिरावट होती है। तो DIIs के लिए ये ग्रीन वाला सिंबल है और FIIs के लिए ये वाला। अभी हम देखते हैं तो देखो FIIs क्या कर रहे हैं, बिकवाली कर रहे हैं, तो इनकी वजह से मामला थोड़ा हमें सेल साइड जब मार्केट को देखते हैं तो इन्हीं की वजह से हो रहा है। और DIIs क्या कर रहे हैं, DIIs भी कुछ यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, बट उनकी बाइंग कम हो रही है। इसका मतलब क्या है, एक तो FII सेलिंग कर रहे हैं, और DII जो हमारे देश के हैं ये क्या कर रहे हैं, ये बाइंग कर रहे हैं, पर इनकी बाइंग पहले से भी कम होती जा रही है। तो हमें आज का मार्केट है ये सेलिंग साइड देखने को मिल सकता है। ठीक है, इन दो चीजों की एनालिसिस हो चुकी है। फिर यहाँ पे और आपको कंपनी की अधिक जानकारी चाहिए तो आप इन किसी में से भी एनालिसिस कर सकते हो, ये भी सारी एनालिसिस काम आती है, पर हमारे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब तीसरी स्टेप क्या है, हम मार्केट के वापस धन के होम पेज पे चलते हैं। और अभी देखो 9:12 हो चुके हैं, 5-10 मिनट बाकी है, तो हम यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट है इस चार्ट को ओपन करेंगे। ये निफ्टी 50 का भी चार्ट है, इस चार्ट को ओपन करेंगे। ठीक है, चार्ट एनालिसिस करनी है, और इस चार्ट एनालिसिस के साथ साथ हमें OI ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करनी है। ठीक है, तो ये दो एनालिसिस अगर आप कर लेते हो ना दोस्तों, चार्ट को, ऑप्शन चेन को, और जो मैंने ग्लोबल मार्केट आपको बताया ये सारी चीजें,
तो आपके दिमाग में ये क्लियरिटी रहेगी कि भाई मार्केट में क्या हो सकता है, क्यों गिरावट होगी या क्या होगा, कुल मिला के ये चीजें समझ जाओगे। ठीक है, अगर आज गिरावट होती तो हमें पता है कि भाई आज मार्केट में थोड़ी वीकनेस रह सकती है ना। हम निफ्टी फिफ्टी पे गए जाएंगे ऑप्शन का डेटा देखने के लिए, ऑप्शंस में जाएंगे। यहाँ पे हमें प्रो टूल्स मिलते हैं, तो ऑप्शन चेन को ज्यादा देर हमें देखने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट में काम हो जाता है। अभी देखो मैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट करता हूँ, तो ये 9:15 बजे अपडेट होगा। ओपन इंटरेस्ट में चलते हैं, तो यहाँ पे जो डेटा देखने को मिल रहा है वो है भाई साहब कॉल साइड में ज्यादा आप देखिए OIA है ना। ये जो येलो बार है ये ऑप्शन सेलर के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाता है, तो कॉल की ऑप्शन सेलिंग ज्यादा हुई है मार्केट के लिए। आज 26,000 का जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस रह सकता है। अगर ये लेवल टूटा दोस्तों तो मार्केट अच्छा खासा हमें गिरावट की तरफ देखने को मिल सकता है। तो सिर्फ एक लेवल है मार्केट के पास 26,000 का ये सपोर्ट लेवल। ठीक है, 26,000 का है मार्केट के लिए, ये एक सपोर्ट लेवल है। अगर ये 26,000 का लेवल टूटा मार्केट का सपोर्ट तो मार्केट गिर सकता है। और अगर हम बात करें तो 26,200 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, 26,300 की प्राइस का सेकंड रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो मार्केट इन लेवल को ब्रेक करके ऊपर नहीं जा सकता है, और इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो मार्केट और नीचे जा सकता है। तो इस प्रकार से क्या है कि मार्केट ओपन होने से पहले आप मार्केट की एनालिसिस करके बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो अभी देखो निफ्टी फिफ्टी का ये चार्ट है, और हमने निफ्टी फिफ्टी के मार्केट में ऑप्शंस को देखा है अभी, ऑप्शन चेन को। तो चलिए हम यहाँ पे चार्ट पे देखते हैं कि भाई क्या हो सकता है। जस्ट 1 मिनट बाकी है, मार्केट ओपन हो चुका है। और भैया देखो मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ है, मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग हुई है 4 आवर की टाइम फ्रेम पे आप देखो तो। और अभी मार्केट के डेटा के अकॉर्डिंग हमें जो चीज़ देखने को मिली थी वो है कि मार्केट बीरिश रह सकता है, मार्केट में गिरावट हो सकती है। तो हम इसके लिए प्रिपरेशन करेंगे और हमारा व्यू के अकॉर्डिंग तो हमें यहाँ पे वेट करना है। अभी देखो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन आ चुकी है, ये आ चुकी है ना। यहाँ पे देखो मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश की है, अब इसने अपना लेवल भी ब्रेक कर दिया है। जो बार बार सपोर्ट ले रहा था ना जिस ट्रेंड लाइन का, इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को मार्केट ने क्या किया है, ब्रेक कर दिया है। समझ रहे हो आप, इसका मतलब मार्केट में प्राइस एक्शन भी बता रहा है गिरावट रह सकती है। अभी हम 15 मिनट में चलते हैं, और यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट लेके पुल बैक देने की कोशिश कर रहा है, और अगर ऐसा होता है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी सेलिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक देता है, इस जगह आता है, तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। दिस इज ए प्री ओपनिंग सेशन। इस प्री ओपनिंग सेशन का हमने 7-8 मिनट में जो रिसर्च करी है उससे सोचिए कि हमारी एनालिसिस कितनी अच्छी हुई है यहाँ पे। समझ रहे हो, तो इसीलिए आपको ये सारी चीजें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्टॉक मार्केट में कैसे मार्केट ओपन होने से पहले हमें रिसर्च करनी चाहिए, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ताकि आप जब भी ट्रेड लो तो आप प्रॉपर तरीके से मार्केट में पैसा बनाने के लिए तैयार रहो। क्योंकि अभी देखो मार्केट जैसे ही ओपन हुआ, आपने रिसर्च नहीं करी है, आप इस जगह कुछ भी खरीदना बेचने लग जाओगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे, बहुत सारे लोग अलग अलग काम करेंगे। ठीक है, तो इससे होगा क्या बताओ, इससे मार्केट में लोगों को फालतू के स्टॉप लॉस जाएंगे। हमने एनालिसिस करी, हमने देख लिया मार्केट गिरेगा, अभी ये मार्केट यहाँ से हम ट्रेड ले लें, हमारे पास स्टॉप लॉस ही नहीं है। बताओ, अगर मैं इस जगह ट्रेड ले लूँ तो मैं स्टॉप लॉस कितना बड़ा लूंगा, क्योंकि ये छोटा सा गैप है ना, मार्केट गैप तो फिल करेगा ही करेगा। पर यहाँ पे जो लोग सेलिंग करेंगे पहले उनको मार्केट फंसाएगा, इस लेवल पे आएगा, और यहाँ से अगर ये गिरा तो बहुत अच्छा है, नहीं गिरा तो अपना जो स्टॉप लॉस होगा बिल्कुल छोटा होगा। तो ऑलवेज बी प्रिपेयर योरसेल्फ, हमेशा तैयार रहिएगा। मार्केट में ट्रेड करने से पहले एनालिसिस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें 5 या 10 मिनट लगते हैं। जो तरीका मैंने बताया उसको ज़रूर यूज कीजिएगा, और धन ऐप में ही ये सारे फीचर्स टूल्स हमें मिलते हैं। तो इसका आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिंक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।